वो भोली चिड़िया अपने तिनकों के घोंसले में बैठी दाना खा रही थी। तब कालू कौवा उसके पास आता है। बोलो कालू कौवे, आज मेरे घोंसले में कैसे आना हुआ? चिड़िया, मैं एक बहुत जरूरी बात करने के लिए आया हूँ, जिसमें हम दोनों का फायदा है। वो कैसे कालू कौवे? हम दोनों का फायदा कैसे होगा? चिड़िया, तुम ठहरी एक छोटी कमजोर चिड़िया जो भारी भरकम वजन नहीं उठा सकती हो, और मैं ठहरा एक ताकतवर कौवा जो हर भारी से भारी चीज उठा सकता हूँ। कालू कौवे, अब बता भी दो, आपके मन में क्या चल रहा है? चिड़िया बहन, हमें हर तरह का मौसम इसी तिनके के घोंसले में गुजारना पड़ता है। ठंड से ठिठुरते हैं, बारिश में भीगते हैं, और गर्मी में तो तेज धूप का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर एक बड़ा पक्का घर बना ले, और फिर दोनों आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ कालू कौवे, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, और अब सर्दियाँ भी आने वाली हैं, तो हमें जल्दी से घर बनाना चाहिए। चलो तो घने जंगल की तरफ चलते हैं और घर बनाने का सामान लाते हैं। ऐसे छोटी चिड़िया कालू कौवे के साथ घने जंगल की तरफ चली जाती है। चिड़िया, उस पेड़ की लकड़ी बहुत मजबूत लगती है, आप टहनियाँ काटे और मैं लकड़ियों को जंगल लेकर जाता रहूँगा। फिर चिड़िया पेड़ से लकड़ी तोड़ने लगती। कालू कौवा आँख बचाकर सो जाता। तब तक चिड़िया ने ढेर सारी लकड़ी काट दी थी। अरे कौवे भैया, आप कहाँ चले गए? देखो तो मैंने कितनी सारी लकड़ी काट दी। बहुत खूब चिड़िया, गलती से मेरी आँख लग गई थी, माफ करना। मैं जल्दी से लकड़ियों को जंगल पहुँचा कर आता हूँ। कोई बात नहीं कालू कौवे, अब मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं यहाँ क्या करूँगी? कालू कौवा तो बड़ा चालाक था। वो भारी वजन चिड़िया के सर पे रखता है और खुद थोड़ी सी लकड़ी लेकर उड़ता है। रास्ते में चिड़िया को वजन लगने लगता। कालू कौवे, मुझे भारी वजन लग रहा है, थोड़ा कम कर दो। अरे रे रे चिड़िया, बस थोड़ी दूर और, मुझे भी तो भारी वजन लग रहा है। अब घर बनाना है तो जोखिम कम करना होगा। ऐसे पूरे रास्ते में चिड़िया को तो खूब वजन लगता है, और कालू कौवा तो भाषण देते हुए मजे से उड़ रहा था। इसी तरह से दोनों को काम करते हुए कई महीने बीत गए थे। कालू कौवे, हमारा घर अब बनने वाला है, बस छत डालनी बाकी है। चिड़िया, हमें जल्दी जल्दी काम करना होगा। रात को ठंडी हवाएं चलती हैं, सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है। अब चलो जल्दी, हमें ढेर सारे सूखे तिनके लाने होंगे जो कि पहाड़ों पर मिलते हैं। हाँ कौवे भैया, मैंने कब मना किया, चलो जल्दी से। ऐसे कालू कौवा छोटी चिड़िया को दूर पहाड़ों पर ले जाता है। वहाँ सूखे तिनके ढेर सारे थे। बेचारी चिड़िया तो घास का गट्ठर लेकर ढोने लगती, लेकिन दुष्ट कौवा बहुत कम काम करता। अब इसी तरह से दिन बीत रहे थे और दोनों का सुंदर घर बनकर तैयार हो जाता। देखें कालू कौवे, सर्दियों का मौसम भी आ गया और हमारा घर भी सही समय पर बन चुका है। अब हम दोनों को सर्दी में ठंड से ठिठुरना नहीं पड़ेगा। चिड़िया, हम दोनों को नहीं, बस मुझको। ये घर मेरा है, कालू कौवे का। ये कैसी बातें करते हो? ये घर तो हम दोनों का है। छोटी चिड़िया, इस हथौड़े से तेरा सर फोड़ दूंगा जो एक बार भी इस घर को अपना कहा तो। ये घर मैंने बनाया है, ये मेरा है। नहीं कालू कौवे, ये बेईमानी है। ये घर मेरा भी है, मैं इसी में रहूंगी। कालू कौवा तो बड़ा दुष्ट था। वो छोटी चिड़िया को पीटना शुरू करता। कहोगी मेरे घर को अपना कहोगी? एक बार और कहा तो जबान खींच दूंगा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो कालू कौवे, मत मारो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये घर आपका ही है, इसे कभी अपना नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ, ये हुई ना बात, अब भाग यहाँ से। पिद्दी सी चिड़िया आई बड़ी घर में रहने वाली। फिर कालू कौवा खुश होकर घर के अंदर चला जाता है। बेचारी छोटी चिड़िया रोती रह जाती है। वो दूर एक पेड़ पर तिनके के घोंसले में सर्दी की ठंडी रात गुजारती है। यहाँ कितनी सर्दी है। दुष्ट धोखेबाज कौवे, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। इसकी सजा तुम्हें ऊपर वाला जरूर देगा। हे ऊपर वाले, अब मैं कैसे बचूं? वाह वाह, यहाँ तो सर्दी ही नहीं लग रही है और ना ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है। पूरी रात मजे से सोऊंगा। क्या नरम घोंसला बनाया है उस चिड़िया ने। बड़े दिनों बाद मीठी नींद सोऊंगा। वाह जी वाह, मेरे तो मजे आ गए हैं। ऐसे कालू कौवा नरम घोंसले में बड़े मजे से सो जाता है। फिर दूसरे दिन कालू कौवा भोजन की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। उसे जोरों की भूख जो लगी थी। तभी उसे एक पेड़ के नीचे काफी ढेर सारा भोजन दिख जाता है। ओए साबा साबा, ओए बल्ले बल्ले, आज तो मौज ही आ गई। सर्दियों के लिए बढ़िया घर और यहाँ ढेर सारा भोजन।
जल्दी से कोई पक्षी न देख ले, सब उठाकर ले जाता हूँ, फिर आराम से घर में बैठकर खाऊंगा। ऐसे कालू कौवा जैसे ही अपनी चोंच एक फल को लगाता है, तभी ऊपर से एक पिंजरा गिरता और दुष्ट कालू तो पिंजरे में कैद हो जाता है। क्या ये शिकारी का जाल था? अब वो मुझे ले जाएगा और मार देगा। कोई बचाओ, कोई बचाओ। कालू कौवा ऐसे खूब चिल्लाता, रोता, मगर कोई पक्षी वहाँ नहीं आता। तब छोटी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी, जो कालू कौवे को फंसा देखकर उसके पास आ जाती। चिड़िया चिड़िया, अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। शिकारी आता ही होगा, जल्दी से पिंजरे की कुंडी खोल दो। क्यों कालू कौवे, मैं क्यों खोल दूं कुंडी और क्यों बचाऊं तुम्हें? तुम वही पक्षी हो जिसने मुझे मारा और धोखा भी दिया। नहीं बचाऊंगी, तुम हो ही इस लायक। अब शिकारी आएगा और तुम्हें ले जाएगा। मैं अपने घर में सुकून से रहूंगी। नहीं नहीं चिड़िया, तुम घर में बेशक रह लेना, प्लीज मुझे बचा लो। कालू कौवा तो चिल्लाता रह जाता, मगर रानो चिड़िया उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से लौट जाती है। और तभी शिकारी आकर कालू कौवे को ले जाता है। अब छोटी चिड़िया खुशी से अपने बनाए हुए लकड़ी के मजबूत घर में रहने लगती है।